हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी बिलीव इन लव, जिसको लिखा है टेलर्स ऑफ टेल जी ने और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 224 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 225 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अचित घर वापस आया तो सब लोग अब तक सो चुके थे। अचित को श्रेया का रूम अच्छे से पता था। जब अचित के कदम श्रेया के रूम की ओर बढ़ रहे थे, अचित को आज एहसास हो चुका था कि वो असल में एक बेटी का बाप है। अचित ने उस पार्टी वाली रात को खुद भी श्रेया के लिए अपने इमोशन को फील किया था, लेकिन मिस्टर सिंघानिया का दिखाया हुआ वो झूठ जिसे वो सच मान बैठा था, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा था। अचित ने आहिस्ता से श्रेया के रूम में डोर खोला तो श्रेया उसे बेड पर सोती हुई नजर आई। अचित श्रेया के उस मासूम चेहरे को देखकर अपने कदम उस ओर बढ़ने से रोक ही नहीं पाया। अचित को वो रात अच्छे याद आ गई जब उसने एक रात एकांश के घर में श्रेया को अपने पास ले आने के लिए अपने आदमी को भेजा था। भले ही उस समय वो सब उसने मिस्टर सिंघानिया कहने पर करवाया था, लेकिन जब अचित को इस बात की संतुष्टि थी कि उस रात वो अपने अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हो पाया था। अचित ने ना जाने मिस्टर सिंघानिया कहने पर आज तक कितने ही गलत कदम उठा लिए थे, लेकिन अब अचित खुद अपने परिवार के सामने ढाल बन के खड़ा होने वाला था। अचित के कदम श्रेया की बेड की तरफ बढ़ चुके थे जब उसने श्रेया के बगल में बैठते उसके बालों को आहिस्ता से अपने हाथों से सहलाना शुरू कर दिया। अचित की तो नजरें ही नहीं हट रही थी अपनी बेटी पर से। श्रेया भी न जाने कितना तरसती थी अपने पिता के प्यार के लिए। श्रेया को अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसने अपनी माँ को खो दिया है, लेकिन जानवी उन दोनों की ज़िंदगी में आकर इस कमी को पूरा कर देने वाली थी। अचित को कोई अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वहीं श्रेया के सामने सो गया। आखिर जब सुबह हुई तो श्रेया के रूम में आई, लेकिन जैसे ही उसने श्रेया के रूम का डोर खोला तो सामने का नज़ारा देख के उसकी आंखें में छलक आ गई। श्रेया अचित की आर्म पकड़े बड़े सुकून से अपना सर रख के सो रही थी। अचित के हाथ अपनी बेटी को बड़े प्यार से होल्ड किए हुए थे। एसटी के कदम वहीं से पीछे मुड़ गए। वो इस खूबसूरत नज़ारे को डिस्टर्ब करके ख़राब नहीं करना चाहती थी। इधर एकांश भी जाग चुका था और अपने जिम की तरफ ही जा रहा था जब उसकी नज़र श्रेया के रूम से बाहर खड़ी हुई एसटी पे पड़ी। एकांश के कदम भी उस ओर बढ़ गए जब उसने एसटी को पीछे से कंधे को थपथपाते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या तुमने? एसटी ने एकांश की तरफ नज़र घुमाते हुए कहा, हाँ, भूत तो मैंने अब देखा है। एकांश ने एसटी को साइड किया और उसने खुद भी श्रेया के रूम में उस खूबसूरत नज़ारे को देखा और खोई खोई आवाज़ में स्त्री से कहा, तुम्हें पता है जब श्रेया पैदा हुई थी तो भाई इसी तरह उसे होल्ड करके सो जाया करते थे। इसकी एकांश की बातों से जैसे वो नज़ारा इमेजिन करने बैठी थी जब एकांश ने अपने होठों को यष्टि की कान के नज़दीक लाते हुए कहा, मैं भी फीलिंग जीना चाहता हूँ यष्टि। एकांश के कहने का मतलब यष्टि अच्छे समझ पा रही थी। एकांश ने यष्टि से आगे कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुम समझ रही हो ना? इसने एकांश की बातों को शर्माते हुए हाँ जवाब दिया। असल में तो एकांश कहने का मतलब अपने इस रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाने का था। एकांश सच में पिता होने की फीलिंग को महसूस करना चाहता था और यष्टि एक बहुत ही अच्छी माँ बनेगी, इस बात को एकांश अच्छे से वाकिफ था। एकांश ने यष्टि के कान में एक और बात कही जिससे यष्टि हैरान हो गई। एकांश ने यष्टि से कहा, आज रात को तुम्हें तुम्हारे उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा जिसके लिए न जाने आज तक तुमने कितनी ही कोशिशें की। अब जब भाई हमारे साथ हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो सब तुमसे छुपाने की ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस सिचुएशन को समझोगी। इतना कहते हुए एकांश यष्टि के माथे को किस किया, जिसके बाद एकांश वहाँ से अपने जिम के लिए चला गया। यष्टि समझ चुकी थी कि एकांश किस बारे में बात कर रहा है। अब तो यष्टि को सच में शाम होने का इंतज़ार था। एकांश को वो सच जानना और एकांश के साथ इस रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाना, दोनों ही चीज़ें यष्टि के लिए बेहद ज़रूरी थीं। अचित भी आज जानवी के घर उसके जाकर उसके मॉम डैड से उसका हाथ मांगने वाला था। आखिरकार अचित रेडी होकर श्रेया के साथ नीचे डाइनिंग टेबल पे आया, जिसके बाद एकांश ने अचित की गले लगते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश किया। श्रेया ने हमेशा की तरह यष्टि की गोद में अपनी जगह बना ली थी। अचित ने एकांश से कहा, मैं आज जानवी के घर जाकर उसका हाथ मांगने जा रहा हूँ। अगले एक हफ्ते में ये शादी करना चाहता हूँ। एकांश नहीं चाहते हुए भी अचित से कहा, दैट्स ग्रेट भाई, मुझे तो याद ही नहीं कि आखिरी बार मैंने अपने परिवार को इतना खुश कब देखा था। अचित ने एकांश से कहा, नाउ यू जस्ट रिलैक्स, अब तेरा बड़ा भाई आ चुका है ना, अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अब इस घर में
अब इस घर को खुशियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। स्टी को सच में अचित के होने से बड़े भाई का हाथ सर पे फील होने की महसूस हो रही थी। यही हाल एकांश का भी था। अचित ने ब्रेकफास्ट करते हुए अपनी जगह को छोड़ा और वहां से सबसे इजाज़त लेते हुए जानवी के घर के लिए निकल गया। इधर जानवी खुद अचित का इंतजार में ही थी। अचित एक रात पहले जानवी से वादा जो करके आया था। जानवी घर की डोर बजी तो साथ ही जानवी की दिल की धड़कनें बढ़ गई। जानवी को अच्छे से अंदाजा था कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अचित ही होगा। जल्द ही जानवी के कानों में अचित की आवाज़ पड़ी, जब जाकर उसे सुकून आया। इधर अचित का सच में बहुत ही अच्छे से वेलकम हुआ था जानवी के घर में। जानवी की मॉम ने अचित से पूछा, बताओ बेटा कैसे आना हुआ आपका। अचित ने भी बात को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधे जानवी की मांग का जवाब दिया, असल में मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, वो भी कमिंग वीक। जानवी की मॉम के चेहरे के एक्सप्रेशन तो इस समय खुशी से भरे हुए थे। उनकी आंखें ही बता रही थी कि वो इस बात से कितना ज़्यादा खुश हैं। जानवी की मॉम ने फ़ौरन ही अचित की बात का जवाब दिया, हाँ बेटा, जानवी के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मुझे पता है तुमसे अच्छा लड़का मेरी जानू को नहीं मिल सकता। मुझे डेट बताओ कि कब शादी करनी है, क्योंकि मुझे भी कुछ तैयारी भी तो करनी होगी। अक्षय ने जानवी की मॉम को जवाब दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से सारी तैयारियां हो जाएंगी। आपसे मुझे सिर्फ और सिर्फ जानवी चाहिए। जानवी की मॉम ने खुश होते हुए फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद जानवी के डैड की भी हाँ शामिल थी। पहले और अब की सिचुएशन में इतना अंतर था कि पहले जानवी की सगाई मनन से ज़बरदस्ती की गई थी, लेकिन अब ये शादी खुद जानवी करना चाहती थी। आखिरकार दोनों की शादी का दिन तय हो चुका था। जल्द ही जानवी अचित के साथ शादी के रिश्ते में बनने जा रही थी। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 225 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, अभी तक राइटर ने इस कहानी के 225 एपिसोड ही लिखे हैं, तो यहीं पे कहानी का मैं अभी दी एंड करता हूँ। अगर राइटर कुछ एपिसोड और ऐड करता है तो मैं आने वाले एपिसोड में आने वाले वक्त समय में उसको भी मैं ऐड कर दूंगा। सो दोस्तों, आपको कहानी का ये अंश कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का ऐसा भाग, ऐसा अंश जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।